हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल टर्म्स के बारे में। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टर्म के बारे में चर्चा की। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने मेनली बात की थी धर्म विजय के बारे में, चैत्य के बारे में, स्तूप के बारे में, बिहार, नागर, द्रविड़ और वेसर शैली के बारे में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे बोधिसत्व के बारे में, तीर्थंकर, अलवार, नयनार और शेरनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी पहली टर्म है वो है बोधिसत्व। देखिए, बोधिसत्व जो क्या है, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। महायान शाखा का ये आदर्श सिद्धांत है बोधिसत्व। किसके अधीन आता है ये? महायान शाखा के अधीन। और बोधिसत्व से अभिप्राय है जिसने मोक्ष प्राप्त कर ली है, जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, वो दूसरे प्राणी के लिए जब निरंतर प्रयास करेगा मोक्ष प्राप्ति करने में, तो उसको बोधिसत्व कहा जाएगा। और अभी तक बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा के तहत है, वो 5 बोधिसत्व जो है हो चुके हैं, और छठे बोधिसत्व भी आने वाले हैं। छठे का नाम होगा मैत्रेय, जिसको हम भावी बुद्ध भी कहते हैं। तो अभी तक जो 5 बोधिसत्व आ चुके हैं, उनमें मुख्य तौर पर है अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, ब्रजपाणि, क्षितिग्रह और अभिताभ। ये जो 5 बोधिसत्व है, ये बौद्ध धर्म में हो चुके हैं, और छठे बोधिसत्व भी आने बाकी है, मैत्रेय, जिनका जन्म अब जाके होगा। नेक्स्ट हमारी टर्म है तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर आप सब जानते हैं, ये जैन धर्म का कंसेप्ट है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनको वीतराग भी कहा जाता है। ठीक है, जिन भी इनको बोलते हैं, जिन पुरुष भी इनको कहा जाता है। तो जो तीर्थंकर है, सेम उसी तरह है जैसे बौद्ध धर्म में बोधिसत्व है। ठीक है, तीर्थंकर का क्या काम है? तीर्थंकर मानव को जो ये संसार है, इस संसार सागर से पार उतारने के लिए तीर्थंकर की जरूरत है। ठीक है, संसार रूपी सागर से ये इंसान को पार नैया पार लगाने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये पूजनीय है। पूज्य होने के कारण इनको अरहत भी कहा जाता है। तीर्थंकर को हरत भी कहा जाता है। तो हमारे पास 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में से केवल एक तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है, और वो है 23वें नंबर वाले, 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनकी अभी तक हमारे को हिस्टोरिकल एविडेंस, मतलब जिनकी ऐतिहासिकता साबित हो चुकी है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है अलवार। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अलवार का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ, यानी कि भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, उसको बोलते हैं अलवार। तो जो अलवार का जो कंसेप्ट है, ये दक्षिण भारत में विकसित हुआ, और ये तमिल कवि और संत थे, साथ साथ कवि भी थे और संत भी थे। अलवार का जो मुख्य रूप से भक्ति का जो माध्यम था, इन्होंने विष्णु विष्णु यानी कि नारायण की उपासना की। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं अलवार में वो आ रहा है और विष्णु में भी वो आ रहा है। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि अलवार जो संत थे वो विष्णु के उपासक थे। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अलवार और नयनार में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये विष्णु की उपासना करते थे, इसलिए इनको अलवार कहा गया। ठीक है, इनकी संख्या है 12। कितनी संख्या है इनकी? 12 संख्या है। और ये 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच इनका विकास होता है। और इन्होंने जो अपने पद है, जिसमें इन्होंने संग्रह किया अपने पदों का, उसको बोला जाता है दिव्य प्रबंध। दिव्य प्रबंध कहलाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अलवार संत से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। जो भक्ति मूवमेंट है, ये अलवार संत ही इसके जन्मदाता है। अगली जो टर्म है वो है नयनार। देखिए फ्रेंड्स, नयनार को आप कैसे देख सकते हैं? नयन। ठीक है, नयन क्या होता है? आँख। और आँख, तीसरी आँख किसकी है? शिव की। तो नयनार जो संत है, इनका संबंध है शिव भक्ति से। ये शिव के उपासक थे नयनार संत।
हिंदू धर्म में जो नयनार है ये शिव भक्ति के उपासक थे। वहाँ पर मैंने अलवार में वो आ रहा है, तो वहाँ से आप विष्णु और ये शिव के उपासक थे। इनका जो उद्भव है ये भी मध्यकाल में होता है और ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इनका जो है उद्भव होता है। नयनार की जो कुल संख्या है ये 63 है, यानी कि 63 है, और वहाँ पर अलवार की कितनी थी? 12। इन्होंने क्या बोलते हैं, शैव सिद्धांतों को प्रसारित किया, इसलिए इनको नयनार संत कहा गया। नेक्स्ट जो हमारी आज की लास्ट टर्म है वो है शेरनी। ठीक है, शेरनी है जिसको गिल्ड भी कहा जाता है, गिल्ड। ये जो शिल्पकार हैं जो कुछ भी किसी भी तरह का शिल्प करते हैं, बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, उनको क्राफ्टमैन कहा जाता है और व्यापार करते हैं। तो एक्चुअली में जो शेरनियाँ थी ये व्यापारियों का एक संघ था। व्यापारियों का क्या था? संघ था। इनका लक्ष्य था आपस में सहायता करना एक दूसरे का। इनका एक पूरी श्रेणी होती थी। और मध्यकाल में जो हमारा समाज है वो श्रम विभाजन के कारण श्रेणियों में विभाजित था, मतलब काम अलग अलग बांटे गए थे। तो काम के आधार पर इस श्रेणी का उद्भव होता है। जब हम मध्यकाल में देखते हैं तो नगर जो है वो औद्योगिक समुदाय के प्रमुख केंद्र थे। वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेंटर होते थे, जो हमारा हथकरघा उद्योग था, दस्तकारी वस्तुएं वहाँ पर तैयार की जाती थी। और वहाँ रहने वाले जो शिल्पकार थे, जो कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी वस्तु बना रहे हैं, घड़ा बना रहे हैं, कोई बर्तन बना रहे हैं, वो शिल्पकार वहाँ पर निवास करते थे। और पेशे के आधार पर इस संगठन का जो है जन्म होता है। पेशे के आधार पर इनको श्रेणियों में बांटे गए थे। एक श्रेणी के लोग एक ही प्रकार का काम करते थे, जैसे कुम्हार है तो कुम्हार क्या करेगा? घड़े बनाने का काम करेगा। तो इस तरह की वहाँ पर श्रेणियाँ इंस्टेब्लिश थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।